पहले इस कंपनी का नाम द इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लेके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी का कुछ उखाड़ नहीं। इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने एक बहुत अच्छी अपनी प्राइस में छलांग लगाई। लेकिन देख के आप ये मत समझिएगा कि ये बेकार कंपनी है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें जितना हुआ वो लॉस होगा, उसी लॉस जो जितना हुआ लॉस था उसमें ही कई लोग फंस जाते हैं और साइकोलॉजी जब इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो वो अपना यहाँ पर लॉस होती है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसी कंपनी जो कि इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आप तो इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, मुझे पता है, लेकिन ये कंपनी भी इन्वेस्टमेंट करती है और आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न ये देने वाली है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कंपनी है जो ऐसे इन्वेस्टमेंट करती है भाई और आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न देगी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, सोचिए इसकी बात कर रहा हूँ। अभी तक टाटा ग्रुप की सीरीज चल रही है तो उसी से रिलेटेड कंपनी, एक हिंट मैंने आपको दे दी, उसी से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, आपको मैं टाइम देता हूँ, थोड़ा 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप जल्दी से सोच के बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जिन्हें पता चल गया है ठीक, जिन्हें नहीं पता चला है तो इस कंपनी का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी है टाटा ग्रुप की बहुत बेहतरीन कंपनी, जिसका फंडामेंटल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर एक कंपनी कितनी बेटर रहने वाली है या आपको कितना अच्छा ये रिटर्न देने वाली है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूं। दोस्तों इससे पहले इस कंपनी का नाम द इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, लेकिन 1937 के बाद जो टाटा ग्रुप ऑफ सन्स हैं उन्होंने इसका नाम टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन कर दिया था। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जानते हैं बिना टाइम गवाए कि कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बेटर रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जल्दी कीजिए, यहाँ पर लाल कलर का बटन आ रहा है, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बट इस वीडियो को पूरी देखने के बाद, और देखिएगा पूरा, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधा ज्ञान लेके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों इसकी मार्केट कैप की बात करें तो वह है 32,000 करोड़ की। तो जाहिर सी बात है कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी, हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि लार्ज कैप कंपनी जो होती है उसमें रिस्क हमेशा कम होता है। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं और जिसमें आपको एक मिनिमल रिस्क अपने इन्वेस्टमेंट पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी मार्केट ओपन चल रही है, लाइव चल रही है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। टुडेज हाई, जो इसका हाई लगा हुआ है वो 6401 का है इसका शेयर प्राइस, और आज का लो ये है। 52 वीक हाई और लो ये मैं आपको ग्रो ऐप में कंफर्मेशन करके बताऊंगा कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे को अदर्स फंडामेंटल्स देखते हैं। दोस्तों इसके पीई रेशियो की बात करें तो वो 84 का पीई रेशियो है, जो कि इसकी मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो वो इसके लिए अभी फिलहाल ठीक है। हम इसको ज्यादा ओवर वैल्यूड भी इसमें नहीं बोल सकते हैं। पीबी रेशियो इसका ठीक है, फेस वैल्यू ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.44% का ये यहाँ पर डिविडेंड यील्ड रख रही है। बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी बुक वैल्यू तो ज्यादा है ही, ठीक ही है। बुक वैल्यू से इतना ज्यादा इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ने वाला नहीं है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पर दिया हुआ है 383 करोड़ का, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी इसका अच्छा ही है। एवरेज में हम इसको बहुत ज्यादा अच्छा बेटर तो नहीं बोल सकते, बट एक एवरेज परफॉर्मेंस ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पर दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा है। प्रमोटर्स होल्डिंग इसकी बहुत बढ़िया इफेक्टिव है। अभी तक जो अपने फंडामेंटल्स देखे उसमें सबसे ज्यादा जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हुई नजर आ रही है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है। 76 का ईपीएस यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। सेल्स ग्रोथ 38% की सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। अब दोस्तों आप यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आरओई और आरओसी जो कि बहुत कम है, 1% के हैं केवल। जबकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी कंपनी का आरओई और आरओसी 15, 20 और 30 से ऊपर या इनके आसपास हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। एकदम हाई आरओई और आरओसी भी अच्छा नहीं होता है और एकदम लो भी नहीं होता, एवरेज में हो तो बहुत बढ़िया रहता है। अब इसका लो से भी बहुत ज्यादा लो है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए और ये हमारे इन्वेस्टमेंट पर ये अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती, बट ऐसा नहीं है कि ये अच्छा रिटर्न नहीं देगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाटा है तो ट्रस्ट है। टाटा का नाम चलता है। टाटा का नाम क्यों चलता है? टाटा अपने जो कस्टमर होते हैं उन पर इतना ज्यादा काम करती है, उनकी सेटिस्फेक्शन पर बहुत ज्यादा काम करती है, और सच में कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होता ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल आरओई और आरओसी के देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके इन्वेस्टमेंट पर ये कंपनी अच्छी रहेगी या बुरी।
तो हमें और भी अदर फंडामेंटल्स देखने की भी जरूरत होती है। तो चलिए आगे को देखते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे काफी बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। तो ओवरऑल अभी तक जितने भी फंडामेंटल्स है उसमें ना ही इतने नेगेटिव है ना ही इतने पॉजिटिव है, यानी कि बैलेंसिंग आपको फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर ना ही ज्यादा लॉस होने वाला है और ना ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बल्कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर बैलेंस रहने वाला है। तो आगे चलिए आगे चल के देखते हैं। दोस्तों प्राइस चार्ट की बात करें, पिछले 1 साल की प्राइस चार्ट की हम बात करते हैं। अगर आप पिछले 5 साल के प्राइस चार्ट की अगर देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजन के लिए देख रहे हैं, यानी कि 3 साल 4 साल। तो हमें चाहिए कि हम अपने इन्वेस्टमेंट पर शॉर्ट पीरियड में एक अच्छा रिटर्न पाए। तो हमें पिछले 1 साल का चार्ट देखने की यहाँ पर जरूरत होती है। जितनी भी फंडामेंटल्स और ग्रोथ है पिछले 1 साल की देखना यहाँ पर बेटर होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, जहां इसका प्राइस 20 जुलाई 2023 को 2362 पर था, वहीं इसका 18 जुलाई 2024 को 6409 का हो गया। तो बहुत अच्छी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने एक बहुत अच्छी अपनी प्राइस पे छलांग लगाई हुई है। इसी तरह प्राइस के अकॉर्डिंग ही इसका पी चार्ट भी मूव करता है। तो प्राइस चार्ट इसका काफी अच्छा है और एक टाइम था जब 7 मार्च 2024 को 9000 क्रॉस कर गया था। तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्राइस चार्ट देखने को मिला है। हालांकि इसके बाद से यानी कि 7 मार्च के बाद से इसका प्राइस लगातार कम होता आ रहा है, बट इसमें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस साइड पे ये 26 मार्च के आसपास का जितना भी इसका रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट बना होगा उस पर यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। जितने भी प्राइस का यहाँ पर सपोर्ट बना होगा तो उसने उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट पर ये बेटर अपॉर्चुनिटी देने वाला है रिटर्न के लिए। तो हम आगे चल के देख लेते हैं। हालांकि अगर पीर कंपैरिजन की बात करें तो पीर कंपैरिजन में लोगों को देखते ही इफेक्ट ये पड़ता है कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 6 नंबर की कॉर्पोरेशन कंपनी है। अगर टाटा के मामले में बात करी जाए या कॉर्पोरेशन के मामले में बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को इसको देखकर ये लगता है कि जब ये 6 नंबर की इतनी पीछे है तो हम इसमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बट ऐसा नहीं है। टाटा है तो ट्रस्ट है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट बेशक इसमें कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पीर कंपैरिजन देख के आप ये मत समझिएगा कि ये बेकार कंपनी है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा लॉस होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बेटर कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए रहने वाली है। टाटा ग्रुप्स के जो अदर्स कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी, मैं इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो वो भी फंडामेंटली एनालिसिस करके ये बता के कि आपके इन्वेस्टमेंट पर एक कैसी रहने वाली है पूरी वीडियो बना चुका हूँ। प्लीज आप चाहिए चैनल पर, वहां वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर टीसीएस, टाटा मोटर्स और टाइटन कंपनी के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाके पता लगा सकते हैं कि जब हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट पर एक कंपनी कितनी बेटर रहने वाली है। दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया था कि किसी भी कंपनी को अगर आपको देखना है तो उसकी सबसे पहले आप ग्रोथ देखिए, क्योंकि ग्रोथ एक ऐसी चीज होती है जो कंपनी की हर एक यानी फंडामेंटल से भी ऊपर होती है और आपको ये बताती है कि पिछले 1 साल में और 3 साल में 5 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और फ्यूचर में कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में अपनी बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ चार्ट को देखना हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। या आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं किसी कंपनी का या आप एक एनालिस्ट हैं, तब भी हर कंपनीज के ग्रोथ चार्ट को हमेशा देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। दोस्तों इसकी इनकम ग्रोथ की बात करें तो वो बहुत बढ़िया अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखी गई है। पिछले 5 सालों में भी प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी यहाँ पर हुई है। लेकिन आरओई परसेंटेज और आरओसी परसेंटेज ये यहाँ पर थोड़ा वॉलेटाइल हुए हैं। वॉलेटाइल कहने का मतलब कि इन्होंने बेल शेप कर्व बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बात बता देना चाहता हूं, जब भी ऐसा कोई बेल शेप कर्व बनता है किसी भी चीज में तो वो अपने एक पर्टिकुलर एंगल से बूस्ट जरूर करता है। तो दोस्तों आप इस कंपनी से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल है प्लीज उनका एकदम पूरे ध्यान एकदम कंसंट्रेशन के साथ एनालिसिस करिएगा और देखिएगा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आरओई की ग्रोथ हुई है उस तरह से आरओई ग्रोथ लगातार बढ़ते रह रही है। यहाँ पर देखा जाए 2021 में ये टॉप पर थी, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आई, लेकिन नीचे आने के बाद यानी कि लगभग 2023 के आसपास और आज 2024 चल रहा है तो ये लगातार परफॉर्मेंस में रह रही है। तो इससे पता चलता है कि आरओई ग्रोथ अभी भी लगातार रहने वाली है। इसी तरह आरओसी का भी होता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ चार्ट यहाँ पर बहुत अच्छा शो हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैंने क्या कहा था कि किसी भी चीज की अगर डबल कंफर्मेशन ले ली जाए तो वो बहुत बढ़िया होती है। तो डबल कंफर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं? मैं तो ग्रो से लेता हूँ। आप कोई भी ऐप यूज करते हैं, जैसे आप स्टॉक्स यूज करते हैं तो आप वहां से उसकी कंफर्मेशन ले सकते हैं जो आपको प्रिफर्ड लगे।
तो हम आगे देख लेते हैं। आरओए परसेंटेज यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स वो बहुत ही बढ़िया है। पैग रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, तो वो भी बहुत बढ़िया है। पेट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, तो वो भी 100% है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। ईपीएस अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, तो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ के ओवरऑल फंडामेंटल्स आपको बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। प्रमोटर्स की बात करें तो जनरली मैंने बताया था 50% से ऊपर के प्रमोटर होल्डिंग किसी कंपनी के लिए बहुत बेटर रहती है। तो यहाँ तो 73% है, तो ऐसे ही पता चलता है बहुत अच्छी है, पब्लिक बहुत अच्छी है। एफआईआई हालांकि यहाँ पर 2% है, यानी कि एफआईआई का रुझान इस कंपनी में थोड़ा कम रहा है जो और अदर स्टार्टअप की कंपनीज है उनके मुकाबले। पिछली हमने एक दो कंपनीज और देखी थी टाटा की जिसमें एफआईआई का रुझान कम था, मतलब इतना कम नहीं था, थोड़ा ज्यादा था, इससे 14% 20% के आसपास था। बट ये अभी इसका बहुत कम है, और डीआईआई का भी तो इससे भी कम है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसे देखकर लगता होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना मान ले फायदेमंद नहीं रहेगा, बट ऐसा नहीं है। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेंथ आ जाती है। पेट मार्जिन है सर्ज बाई 9.65%, तो मैंने आपको बताया था पेट मार्जिन बहुत अच्छा है। द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 1.05 टाइम्स द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इसकी काफी अच्छी है, मैंने बताया था ना आपको ऊपर। तो बुक वैल्यू इसकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग इनकम हैज ग्रोन वेल फॉर द कंपनी ओवर पास्ट 3 years। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ मैंने आपको बताया था ऊपर अच्छी है। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग काफी अच्छी है। कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी, 3 है, क्या क्या है वो देख लेते हैं। कंपनी हैज अ पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी, हमने ऊपर ही आपको बताया था फर्स्ट फंडामेंटल में कि आरओई इसका बढ़िया नहीं है, और आरओसी भी इसका बढ़िया नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द कंपनी पुअर आरओसी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 1.52% सिंस लास्ट 3 years, यानी कि लास्ट 3 years से इसका आरओसी चेंज नहीं हुआ है। प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज हैव इंक्रीज्ड बाय इतना इतना, तो ये सब कुछ नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट मैंने आपको बताया था, क्वार्टरली रिजल्ट उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है बेसिकली। अगर हम एक साल का देखें तो एक साल का बहुत अच्छा रहेगा। एक साल के क्वार्टरली रिजल्ट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो क्वार्टरली रिजल्ट में ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज देख लेते हैं बस, हो गया, क्योंकि ये मेन होता है। मार्च 2023 में जहाँ इसका 30 था 57, बहुत अच्छा यहाँ पर बढ़ा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर नजर मारते थोड़ा। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम मार्च 2020 में जहाँ 143 थी, वहां मार्च 2024 में 383 होगी, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर इसकी ऑपरेटिंग इनकम हुई है। अदर्स इनकम यहाँ पर चाहे कम हुई है, बट ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। टैक्स की बात करें तो टैक्स भी यहाँ पर काफी बड़ा हुआ है, ठीक है। तो टैक्स से इतना ज्यादा इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है। एडजस्टेड ईपीएस बहुत बड़ा हुआ है, यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो वो बहुत अच्छा यहाँ पर इसने अर्निंग पर शेयर ने ग्रोथ दिखाई हुई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट जो है, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस का जो टेबल है वो बहुत अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव शो हो रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो मैंने आपको बताया था, तो देख लेते हैं। टोटल लाइबिलिटीज 33,083.79, 33,083.79, तो बैलेंस शीट बैलेंस है, इक्वल है, एकदम बराबर है। हर चीज इसमें इस कंपनी में ने शो की हुई है, किसी भी चीज को यहाँ पर छिपाया नहीं गया है इस कंपनी के द्वारा। कॉर्पोरेट एक्शंस इसको छोड़ दीजिए, और जितने भी ये सारे हैं ये सब इसके शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। अब एनुअल रिपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक चीज अभी तक जितनी भी टाटा ग्रुप की कंपनीज है उसमें मैंने एक चीज ध्यान दी है कि एनुअल रिपोर्ट 2023 की दी गई है, लेकिन इस कंपनी में जो टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है, यानी कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें एनुअल रिपोर्ट 2024 दी गई है। तो आप इस एनुअल रिपोर्ट को, एकदम फ्रेश है, इसको प्लीज जरूर से पढ़िएगा। इसमें कंपनी का विजन और मिशन, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। कंपनी प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, इसको रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट ये छोड़ दीजिएगा। रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट का मतलब होता है कि इस कंपनी को कितने रेट मिले हैं, और ये रिपोर्ट कई जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा रिलीज की जाती है। जैसे इसमें ट्राइसिल सबसे बड़ी एजेंसी है जो कंपनी को रेटिंग और रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये बताती है कि कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना बेटर परफॉर्मेंस देने वाली है। इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कंपनी में करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट 2024 ये जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर ये एंड होता है इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, वो भी टिकर की ऑफिशियल वेबसाइट में। अब हम दूसरी कंफर्मेशन ले लेते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की ग्रो ऐप से। तो आप देख लीजिए, ये दोस्तों लाइव मार्केट चल रही है, अभी टाइम हुआ है 2:12। तो लाइव मार्केट चल रही है, और अभी इसका प्राइस 6,329 रुपए चल रहा है, जो कि सुबह के प्राइस से काफी कम हुआ है। 1% की यहाँ पर गिरावट आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जिसने इसमें कम से कम नहीं भी तो 10-15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसका आज पक्का लॉस हुआ होगा, बट वो लॉस कभी ना कभी उनके प्रॉफिट में जरूर आएगा, इसलिए वो लोग यहाँ पर बने रहेंगे। अगर किसी ने जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है, प्लीज आप घबराए नहीं, यहीं पर बने रहें, कभी ना कभी आपका ये प्रॉफिट में जरूर आएगा। जिस दिन प्रॉफिट में आएगा आप उसी दिन निकाल लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। दोस्तों मैंने आपको बताया था 52 वीक और हाई और लो के बारे में,
तो चलिए एक नजर जल्दी से इस पर भी मार लेते हैं। तो आप देख लीजिए एकदम मिडिल पे है, बैलेंस है, बैलेंस शीट नाम सुना है, तो जस्ट वैसी बैलेंस है। तो आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ पर, यानी कि 52 वीक लो की तरफ आ रहा है या हाई की तरफ आ रहा है। तो इस चीज से हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अभी ये बैलेंसिंग में थोड़ा कहीं इधर उधर होती है, या आपको न्यूज देखने को मिलती है, न्यूज सुनने को मिलती है, तो प्लीज आप उसे जरूर पढ़ें, जरूर देखें। एफआईआई की इसमें क्या एक्टिविटीज है, डीआईआई की क्या एक्टिविटीज है। एफआईआई अगर कोई भी एक्टिविटीज करती है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। प्लीज आप न्यूज देखते रहे। तो अभी हम इसमें क्लियरली नहीं बता सकते कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए या मत कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट अभी करते हैं तो अभी के लिए आपको थोड़ा लॉस हो सकता है, बट वो आपका लॉस क्या होगा, वर्चुअली होगा। वर्चुअली कहने का मतलब है कि कभी ना कभी वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट जरूर होगा, वो आपको दिखता हुआ लॉस होगा। असल में वो आपका लॉस नहीं होगा, बट दिखता हुआ वो लॉस होगा। और उसी लॉस, जो दिखता हुआ लॉस होता है, उसमें ही कई लोग फंस जाते हैं, और साइकोलॉजी जब इनकी स्ट्रांग नहीं होती है तो वो अपना यहाँ पर लॉस वियर कर लेते हैं और निकल जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसमें रुके रहना है तब तक जब तक आपको प्रॉफिट ना हो जाए। मार्केट डेप्थ ये कुछ होता नहीं है, इसको हम डिटेल में बाद में अगली वीडियोस में चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। फंडामेंटल्स आप थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए। इंडस्ट्री पीई और नॉर्मल पीई की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री पीई जो है नॉर्मल पीई के बराबर नहीं है, या फिर ये कहे कि इसके समथिंग समथिंग या आसपास नहीं है। तो अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से अभी बचिएगा, थोड़ा आपको लॉस होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा रेवेन्यू चार्ट देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल में। तो लगातार बढ़ता हुआ, बताने की जरूरत नहीं है, एकदम लगातार बढ़ता हुआ शो हो रहा है। इसमें बहुत काफी अच्छी ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी यहाँ पर काफी अच्छी हमें शो होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल नेटवर्थ, प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोथ चार्ट यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर अबाउट टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो कुछ भी लिखा हुआ है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो हमने देख ही लिए हैं, और इसमें एफआईआई का बहुत कम इन्वेस्टमेंट रहा है। दोस्तों जैसे ही एफआईआई का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ेगा, 4, 5, 6%, 10%, 12, 30, 25% हो जाएगा, तो उसी तरह ये ग्रीन ग्रीन लाइन पे आगे बढ़ जाएगी और आपको पता चलने लग जाएगा कि एफआईआई का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। बाकी आप अगर इससे रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं, पर्टिकुलर एक इसी से कंपनी से रिलेटेड, तो आप ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा यहाँ पर न्यूज लिखा है, न्यूज में जस्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी। देख लीजिए एक मंथ अगो, यानी कि एक महीने पहले एक न्यूज आई थी, लेटेस्ट मार्केट न्यूज टुडे लाइव अपडेट जून 18, 2024, डिविडेंड स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एएमसी, एलएनटी फाइनेंस, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन टू ट्रेड एक्स डिविडेंड ऑन जून 18। तो अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पर डिटेल में इस चीज को पढ़ सकते हैं कि इस न्यूज में आखिर कहा क्या गया है साफ साफ, तो आप पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों को जो लोग चाहते हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। प्लीज ये वीडियो उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, छोटे छोटे रिस्क पर काम लेना जारी रखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल मनी पर, यानी कि अमाउंट पर या अपने पैसे पर ही रिस्क ले, किसी और चीज पर भी रिस्क ले सकते हैं। अगर आप घूमने के शौकीन नहीं है तो रिस्क ले और घूमने जाए। आपको बाइक चलानी नहीं आती है, रिस्क ले बाइक चलाएं। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, फोर व्हीलर चलानी नहीं आती है, रिस्क ले फोर व्हीलर चलाने जाए। आपको किसी से कुछ कहने में डर लगता है, रिस्क ले और उससे कुछ कह दे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी नई मार्केट कंपनीज के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव। जय हिंद।